सो अब स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इंटरेस्टिंग है ये, थोड़ा सा चेंज आ रही है। अब बेटा सबसे पहला जब भी एक माइंड सेट कर ले, पहला काम क्या है कि आल से कहा जाएगा रिजॉल्व इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात माइंड में हो, फैक्टर डिनोमिनेटर में हो और प्रॉपर हो। ओके, क्या ये प्रॉपर है जी? बताएं, लेट्स सी। ऊपर डिग्री 2, नीचे अगर इसको ऑरली मल्टीप्लाई करें 1 और 2 3, बिल्कुल प्रॉपर है। लेकिन क्या इशू है, अभी इसको हम क्यों नहीं नेक्स्ट पार्ट्स में कर सकते जी? डिनोमिनेटर में फैक्टर भी होने चाहिए, ये नहीं है। फैक्टर बनाएं, कैसे बनाना है? सबसे पहले आपने रफ वर्क करना है, इधर करेंगे बहुत टाइम रिक्वायर होगा, सो टाइम वेस्ट नहीं करना। हमने क्वेश्चन लेंथ ही ऑलरेडी है, रफ वर्क किया होगा, जस्ट फैक्टर पुट कर देंगे, नो टेंशन। सो क्या होंगे फैक्टर जी? 6 1 6, मल्टीप्लाई करें 6 आए और उनको प्लस करें तो वो 5 है। सो 3 2 6, 3 प्लस 2 फैक्टर बन गए, 3x प्लस 2x 5x, और प्लस करें तो 5 है। अब कॉमन इन पेयर, फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन है? x, सो x प्लस 3, नेक्स्ट में 2 कॉमन, x प्लस 3, सेम ब्रैकेट 1 टाइम x प्लस 3, रिमेनिंग डस्टबिन में। ये डस्टबिन का मतलब बिल्कुल वो डस्टबिन नहीं है डियर स्टूडेंट, इसका मतलब नेक्स्ट ब्रैकेट में। इसका हल वही है जैसे हम वेस्ट डस्टबिन में फेंक देते हैं, ऐसे जो बच जाते हैं ना नंबर्स, वो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाते हैं। क्या बच गया? x और 2। सो फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, इसकी जगह इसके फैक्टर लिख देते हैं, वो x प्लस 3 और x प्लस 2 है। अब मैं रिप्लेस कर रहा हूं, मैंने कहा डायरेक्ट करूंगा तो कहीं स्टूडेंट्स आप कहें नहीं कैसे आ गए। सो आपके लिए मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल कर दिया। अब लिखते हैं इसको, तो फैक्टर भी है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। सो इसको इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दें, ये वाला एज z और ये x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, ये भी एज z। अब इसके पार्ट्स करने, ठीक है? अब लिखते हैं इसको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, न्यूमिनेटर एज है, डिनोमिनेटर में पहले इसको वैसे ही कॉपी पेस्ट मारे, x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 इंटू x प्लस 2। कितने पार्ट्स करेंगे? जितने फैक्टर होंगे लीनियर, कितने हैं? 3, तो 3 पार्ट्स करने। a को क्या देते हैं? a, ओके, a ओवर फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? g डियर स्टूडेंट्स, a ओवर x प्लस 1, नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? प्लस b क्या देते हैं? x प्लस 3, सीक्वेंस में आपने b के बाद c ओवर x प्लस 2, ये इक्वेशन 1, इसको नाम दे दें 1 का। दो प्रॉपर में दो ही स्टेप में क्वेश्चन होता है, एक इक्वेशन 1 बनती है, एक 2 बनती है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप केस 1 में। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है, इसको हमने ये फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना है, खत्म करना है। इसके लिए क्या करना होगा? लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, जो कि एलसीएम होता है, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम। एलसीएम लेफ्ट साइड का डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लिखूं, x प्लस 1 x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 ऑन बोथ साइड। अब बेटा थोड़ा सा डायरेक्ट देखें काम, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये सारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा जस्ट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। जब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो सेम फैक्टर x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, a के साथ क्या आ जाएंगे? x प्लस 1 कैंसिल, ये दो फैक्टर आ गए, x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 प्लस। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये कैंसिल हो जाएगा, दो फैक्टर बच गए b के साथ, x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस c। अब c के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ये सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ओके डियर स्टूडेंट, सेम। और फिर दो ये फैक्टर बचेंगे, c इंटू x प्लस 1
x प्लस 3। बेटा नो चेंज, सेम पैटर्न पे भी जो क्वेश्चन किया है उससे नेक्स्ट सेम सिमिलरिटी है 5 की और 4 की। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। अब डियर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना होता है, हमने अननोन फाइंड करने होते हैं। उसके लिए ये लीनियर फैक्टर्स को 1 बाय 1 पुट करते हैं 0 के। पहले हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखते हैं। पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1 इधर आके माइनस x की वैल्यू किस में, हमेशा आपने पुट इन 2, x की वैल्यू 2 में, x की वैल्यू 2 ये मैं नहीं बोलने दूंगा ना, आपने बोलना है। सो ये 2 क्या होता है कि लेफ्ट साइड देखिए, इधर हम -1 पुट करेंगे, x स्क्वायर है -1 ऊपर स्क्वायर है z प्लस 4 है z, x की जगह -1 प्लस 5 है z। अब डियर स्टूडेंट्स a इसकी जगह x की जगह -1 प्लस 3 z, x की जगह -1 प्लस 2 z, b x की जगह -1 प्लस 1 z -1 प्लस 2 है प्लस c -1 प्लस 1 -1 प्लस 3। अब इधर लेफ्ट साइड में इवन पावर नेगेटिव साइन नहीं लिखते, 1 पे जितनी भी पावर हो 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 4 प्लस 5। इधर देखें a इंटू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 1। अब बेटा ये 0 ने इस सारे को कर दिया 0, ये भी 0, इस 0 ने इस सारे को 0 कर दिया, आगे 0 प्लस 0। ओके अब नेक्स्ट ये भी रेफर रेज करते हैं। सो जी स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हमने क्या करना है, ये इसको सिंपलीफाई करना है स्टेप को जी। 0 0 कुछ नहीं कहेंगे, इधर सिंपलीफाई करते हैं 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 6 6 माइनस 4 2 और ये आ गया 2। देन a इंटू 2 1 से 2, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा क्या करें 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। सो a आपके पास क्या आ रहा है 2 1 2। ओके सो a आ चुका है हमारे पास 1। अब डियर स्टूडेंट्स a का अननोन मिल गया। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमें चाहिए b के नीचे डिनोमिनेटर को पुट करते हैं 0 के इक्वल, नेक्स्ट अननोन मिल जाएगा। वर्डिंग वही पुट x प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लस 3 इधर आके माइनस। आप डायरेक्टली ये काम कर सकते हैं, x की वैल्यू 1 में अननोन की सॉरी x की वैल्यू 2 में अननोन की 1 में पुट करनी है, बात नहीं बोलनी है आपने। सो पुट इन 2 x की वैल्यू 2 में अननोन जो abc निकालेंगे 1 में। सो अगेन बेटा x के एज इट, बट इधर उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे -3 ऊपर स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3x का जहां जहां -3 आता जाएगा प्लस 5 एज इट इंटू -3 प्लस 3 इंटू -3 प्लस 2। b के साथ देखें क्या कर रहा हूं, जस्ट x को रिप्लेस कर रहा हूं किससे -3 से, x -3 के साथ रिप्लेस प्लस 1 एज इट, x -3 के साथ रिप्लेस प्लस 2 एज इट। देन c x -3 के साथ रिप्लेस प्लस 1 -3 के साथ रिप्लेस प्लस 3। इवन पावर नेगेटिव साइन गुड बाय 9 प्लस माइनस माइनस 12 प्लस 5 a। अब बेटा ये देखें -3 प्लस 3 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग, ये सारा 0 कर देगा तो 0 आ गया, ये बच जाएगा। b के साथ सिंपलीफिकेशन देखते हैं -2 -3 प्लस 1 -1, ये भी 0, इसने ये सारे कैसे -3 प्लस 3 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। सो आगे c के साथ सारा 0 आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसको करते हैं ऐड 9 प्लस 5। सो आपके पास हो गया 9 प्लस 5 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दें 2 और इधर आ जाएगा b2 माइनस माइनस प्लस 2 1 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। डियर स्टूडेंट्स फिर क्या आ गया b1, b क्या हो गया 1 हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट
कौन सा अननोन फाइंड करना है? सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके नीचे जो भी फैक्टर है उसको जीरो के ऊपर रखना है और लिखते हैं पुट x plus 2 equal to 0। x की वैल्यू प्लस 2 इधर आके माइनस 2 और x की वैल्यू किस इक्वेशन में? पुट इन 2 बिकम as जी डियर स्टूडेंट्स x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स जगह माइनस 2 प्लस 5 a इंटू minus 2 plus 3 into minus 2 plus 2 plus b into minus 2 plus 1 minus 2 plus 2 और नीचे डिनोमिनेटर में डियर स्टूडेंट्स प्लस c into minus 2 plus 1 and minus 2 plus 3। ये हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर मैंने इधर लगाया नहीं, अब लगा देते हैं। सो 2 स्क्वायर है, इनसाइड नेगेटिव साइन गुड बाय 4 माइनस 4 2s आर 8 प्लस 5। अब बेटा ये देखें फिर माइनस 2 प्लस 2 0 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, ये सारा हो जाएगा 0। इस 0 की वजह से इस 0 ने इन सब को क्या कर देना 0, ये सारा हो गया 0। इधर ये 0 ने इस सब को 0 कर देना, सबके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0। सो ये नहीं मैं लिख रहा और इधर लिख देते हैं 0 प्लस 0। सी के साथ कोई बचेंगे क्या? ये आ रहा है आंसर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 और प्लस 1 प्लस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा इधर लेफ्ट साइड में क्या बच गया है? इसको आई थिंक सो ऊपर लिख दें आप। ये आप इधर इसको शिफ्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स ये 9 हो जाएगा, 4 प्लस 5 माइनस 8 कर दें 1। सो c इंटू ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 1 ये माइनस मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड और माइनस मिड में रखते हैं तो ये आ जाएगा ऊपर 1 over 1 1। सो माइनस 1 c आ चुका है माइनस 1। x की वैल्यू आपको डियर स्टूडेंट्स पुट करनी होती है कि इसमें जो में और अननोन की वैल्यू कहां पुट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? ओ 1 में पुट करते हैं। लिखते हैं पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c in 1 become as left side as it x square plus 4x plus 5 over x plus 1 x plus 3 and x plus 2। then आगे आ गया a भी फाइंड किया, a हमारे पास है ये 1 ओवर उसका फैक्टर बोले नीचे x plus 1 और नेक्स्ट आ गया b हमने कहा फाइंड किया 1 प्लस 1 ओवर उसका फैक्टर x प्लस 3 और फिर c आ गया माइनस किधर माइनस 1 प्लस इंटू माइनस 1 और उसका फैक्टर आ गया x प्लस 2। अब बेटा ये एक चीज आपको इंपॉर्टेंट बतानी है, 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर x प्लस 2। एक चीज आपने नोट करनी है, 1 पॉजिटिव है उसके नीचे x प्लस 1 है, 1 पॉजिटिव के नीचे x प्लस 3 है, माइनस 1 है नीचे x प्लस 2 है। अगर आप रेंज भी करना चाहिए जरूरत नहीं, ये भी आंसर है। अगर कुछ स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि रेंज करते कोई इशू तो नहीं है, नहीं इशू। x 1 ओवर x प्लस 1 फिर x प्लस 2 वाला लिखना है तो उसके साथ नेगेटिव है तो ये साइन भी चेंज करना है, x प्लस 2 प्लस 1 ओवर x प्लस 3। ओके, एक ही जगह पे नो साइन चेंज, अगर आप इनकी पोजीशन को रिप्लेस करते हैं आगे पीछे करते हैं कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ये डियर स्टूडेंट्स इसको करते हैं लोग, आ चुका है आंसर। अभी हमने साथ ही सॉल्व कर लिया 5 पार्ट भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी अब करते हैं स्टार्ट से। सिमिलर 6 यू कैन डू, बट अगर आप चाह रहे हैं मैं आपको हिंट दे दूं, मैं लिख देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं।
बिल्कुल सेम है बेटा, यही सभी बार्स में यही काम करते आ रहे हैं अभी तक, कुछ नई बात नहीं है, नो चेंज। ओके